हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमें, कोई नंबर 7 डिजिट का है जो कि 56 से डिवाइड हो रहा है। यार 56 तो कभी नंबर डिवाइड कब होगा जिनको 8 और 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। क्या कर रहा है कि y का जो है सबसे बड़ा मान वैल्यू लेते हुए एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान बताना है, और एक्स वाई हमारे क्या देखा है, प्राकृतिक संख्या हमें दे रखा है। यार 56 पता है कि 8 से कोई भी नंबर तभी डिवाइड होगा जिनके लास्ट का 3 डिजिट जो है ना, 3 डिजिट जो है ना डिवाइड होगा 8 से, है ना। देखिए 2y4 है, 2y4 है। 8 से करते हैं, सब कुछ हमें पहले 8 से काटना पड़ेगा। 8 3 है 24, ये 4 का तो 4 हमारा रहेगा। क्या मैक्सिमम वैल्यू रखें, ये हमारा कट जाए, हमें वही वाई का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू लास्ट में 24 भी ना चाहिए। देखिए 9 से करते हैं, 9 72, 9 से नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, है ना। अब क्या करें, फिर हमें ये भी देखना है कि लास्ट में 4 भी आना चाहिए। 9 72 नहीं, 88 64, 64 में तो 4 आ रहा है, लेकिन यार यहाँ पे 8 कैसे, यहाँ पे 6 कैसे आ जाता है, 10 में से घटाना पड़ेगा। तो फिर ये 10 तो यहाँ आ नहीं सकता है, 10 तो वाई की जगह पर नहीं आएगा। चलिए 10 नहीं आएगा तो 8 का काम करते हैं, 7 से करते हैं। 7 चौका ये 7 8 56, ये भी नहीं आएगा, 7 से भी नहीं आएगा। 6 से करते हैं, 6 का 48, यहाँ पे 4 आना चाहिए लास्ट में, तो ये भी नहीं आएगा। 6 से भी काम खत्म हो गया। अब 5 से करते हैं 40, ये भी नहीं आएगा। 4 से करते हैं 8 चौका 32, ये भी नहीं आएगा। 3 से करते हैं 8 3 24, 24 आ रहा है। चलिए यहाँ पे तो 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 कैसे आएगा, यहाँ पे 2 आने के लिए हमें 6 वैल्यू पुट करेंगे तब ये 2 आएगा। तो मतलब हमें वाई का वैल्यू निकल गया। वाई का वैल्यू हमारा क्या निकला है, 6 निकला है। चलिए यहाँ से हम वाई का वैल्यू 6 निकाल लिए, है ना। जो नंबर दिख रखा है x8942, वाई का वैल्यू 6 4, हमें क्या करना है, अल्टरनेट का सम का डिफरेंस करना है इस तरीक़े से, है ना। क्या दे रखा है, 894, 894 माइनस किसका डिफरेंस करना है, ये दोनों का सम का डिफरेंस करना है, x प्लस 264 का डिफरेंस करना है। क्या घटाते हैं, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 2 गया 630, माइनस क्या आ रहा है x। क्या वैल्यू रखें कि 7 से कट जाए। यार हम देखते हैं 7 नंबर 63, ये तो खुद कट रहा है। कटने के लिए हो सकता है हमें एक्स का वैल्यू मिनिमम कितना 7 आ रहा है, एक्स का वैल्यू भी हमारा 7 निकल गया, है ना। एक्स का वैल्यू 7 निकल गया, वाई का वैल्यू 6 निकल गया। एक्स का वैल्यू हमारा 7 आ गया। अब आराम से वैल्यू में पुट कर दीजिए, देखिए हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन हमारा दे रखा है एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या निकला 7, 7 7 49, और प्लस वाई का वैल्यू कितना 6 आया था, 49 तो कितना आ गया 55। देखिए 55 फाइनली आंसर आ गया। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना इसमें क्या सुधार करना है, क्या कमी है नहीं है, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फिर क्वेश्चन क्या करा यार, 88 से विभाज्य, 88 से विभाज्य तो बी माइनस ए का वैल्यू हमें चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन इनसे आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। यार 88 से डिवाइड करने के लिए 8 गुना 11 करना पड़ेगा, फिर वही चीज़। 8 से कोई नंबर तभी डिवाइड होता है जिनका लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड होता है, और 11 का कब होता है, जब अल्टरनेट का सम का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 हो, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 88 है तो यार 3 डिजिट हमें निकालना है, 4 6 8 दे रखा है ना, 4 6 बी। ये तरीका है थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। पहले 8 से निकालते हैं, बी का वैल्यू क्या आ सकता है यहाँ पे, 8 6 का 48, ज़्यादा हो जा रहा नहीं आएगा, तो 5 से करते हैं, 8 5 40, चलिए 40 आ गया। 6 बी का वैल्यू क्या पुट करेंगे, कट जाए 88 64, मतलब बी का वैल्यू हमारा 4 आ गया, है ना। चलिए बी का वैल्यू हम क्या निकालें, बी का वैल्यू हम 4 निकाल लिए, बी का वैल्यू हमारा 4 आ गया, ठीक। फिर आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, तो बी का वैल्यू 4 निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, 11 से काटना है, तो 8 ए 5, और जो नंबर लिख दिए बी का वैल्यू कितना है हमारा, बी का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 4। अब हमें क्या करना, अल्टरनेट का सम का डिफरेंस करना है। 4 4 8, 8 5 13, 8 5 13, 13 8 21, माइनस करना है 6 1 7, 7 माइनस ए हो गया, है ना। लेकिन 11 से कटना चाहिए या 0 हो। देखिए 21 में से 7 गया, 21 में से पहले 1 घटाया 20 हो गया, 20 में से 6 घटाया 14 हो गया, 14 माइनस ए का वैल्यू 0 होना चाहिए या 11 से कटना चाहिए। मतलब यहाँ यदि हम 3 वैल्यू पुट कर देते हैं तो 11 आ जा रहा है, 11 से वैल्यू कट रहा है, मतलब ये बी का वैल्यू हमारा क्या 3 आ गया। वैल्यू आराम से निकाल लीजिए, वैल्यू बी का वैल्यू क्या आया हमारा, बी का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में आ रखा था कितना है 6, बी का वैल्यू 4 आ रखा है, सही है। और ए का वैल्यू हमारा क्या है 3, 4 में से 3 गए 1, फाइनली हमारा आंसर आ गया। ये तरीका है सॉल्व करने का। बस क्वेश्चन मेथड समझ में आना चाहिए, कैसे सॉल्व करना नहीं है और कौन सा नंबर किन से कटेगा मैं बता रखा हूँ। प्ले लिस्ट में इनका थ्योरी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से समझ सकते हो। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 13 नंबर देखिए, 13 क्या कर रहा है, 13 नंबर हमारा कह रहा है कि 3 भिन्न का मतलब पता है कि 2/3, 3/4, 5/6 फॉर्म में हो, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है एक सबसे बड़ा है, उनके बाद वह बड़ा है, फिर जेड बड़ा है। देखिए यहाँ दे रखा है, फिर का इनमें से सबसे छोटी संख्या को सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, सबसे छोटी संख्या जेड हो गया, ठीक।
क्या करें, सबसे छोटी को सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, एक्स से विभाजित किया जाता है, परिणाम कितना आ गया 9/16 परिणाम आ गया। सही है। जो क्या करें, जो है ना, जो y का वैल्यू है इतना अधिक है, मतलब इतना के बराबर होगा, तो y का जो वैल्यू है 0.625, मतलब 625/1 क्या कुछ 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इतना के बराबर हो गया। तो यहाँ से हमारा देखिए y का वैल्यू आ जाएगा, पहले काटते हैं 25 से, 25 गुना 25 625 हो गया, 25 चौके 100 हो गया 400, 25 चौके 100 होता है, तो 1/16 आ गया है ना, 1/16 मतलब में कट गया। कर लीजिए 9/16 माइनस 1/16, 8/16 मतलब 1/2, y का वैल्यू हमारा 1/2 आ गया। y का वैल्यू मेरा कितना आ गया, y का वैल्यू हमारा 1/2 आ गया। चलिए y का वैल्यू हम यहाँ पे 1/2 लिख दिए। फिर क्या करें, यदि x + y + z का वैल्यू हमें दे रखा है, 12 24 25 26 27/12 दे दिया, और y का वैल्यू इधर घटा दीजिए, y का वैल्यू क्या 1/2, तो 12 2 6, तुम्हारा 21/12 हमारा किसका वैल्यू निकल गया। देखिए 21/12 मेरा वैल्यू किसका आ गया, यहाँ पे हमारा y का वैल्यू था, तो x + z का वैल्यू आ गया, x + z का वैल्यू आ गया है ना। फिर क्या कर रहा है, x + z का वैल्यू क्या आएगा, 21/12 3 7 21 3 चौके 12 7/4। देखिए हमारा यहीं से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन जो कर रहा है बस वही हमें करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, और आंसर आपका ऑटोमेटिक बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। बस आपको कंसेप्ट समझना है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए 13 हो गया, 14 देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, एग्जाम में अधिकतर बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाता है। क्वेश्चन क्या करें, पी क्यू आर और एस 3 सटीक गुणनखंडों वाले धनात्मक पूर्णांक है। यार 3 को किनका गुणनखंड हो सकता है, यदि हम 2 का करते हैं तो 1 गुना 2, यहाँ देखिए क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एक और स्वयं संख्या भी शामिल है, तब उनका 3 को फैक्टर किसका हो सकता है, हमें 100 निकालना। यार 3 फैक्टर किनका होगा, मान लीजिए कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का 3 प्राइम नंबर, इनका फैक्टर जब भी करेंगे तो 1 और 3 बस 2 ही निकलेगा, तो किनका फैक्टर 3 निकल सकता है भाई, सिंपल, जो भी प्राइम नंबर दे रखा है ना, यदि हम इनका स्क्वायर करते हैं 9 हो गया, इनका फैक्टर देखिए हमारा 3 निकलेगा, 1 हो गया 3 हो गया और 9 हो गया है ना, 1 हो गया 3 हो गया और 9, ये 3 का फैक्टर निकला। हमें यहाँ से पूरा पता चल गया कि कोई नंबर का स्क्वायर का ही, सॉरी जो प्राइम नंबर है उनका स्क्वायर का ही 3 को फैक्टर हमें निकलेगा। चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट समझ गए किनका 3 को होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले हम नंबर लिख लेते हैं, एक से लेकर नेचुरल नंबर को खड़ा है ये एक, देखिए किधर गया, प्राकृतिक संख्या की बात करें, प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो क्वेश्चन बोला बस वही है, हम ला कर दिए, सही है ना। फिर क्या करें, क्वेश्चन देखिए, क्यू जो है ना ग्रेटर देन पी है, ये जो क्यू है पी से बड़ा है और दोनों 2 अंकों की संख्या है, तो यार पहले हम स्क्वायर करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81 होता है, ठीक है। तो भाई हम यहाँ पे क्या करें, 3 सटीक गुणनखंड की बात करें, प्राइम नंबर का ही गुणनखंड 3 होता है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा 2 डिजिट, पहले प्राइम नंबर देखिए कौन सा, एक तो 5 हो गया, एक तो 7 हो गया है ना, बस यहाँ पे 25 और 49 की बात कर रहे हैं, 25 क्यू ग्रेटर देन पी, तो ये हमारा क्यू हो गया और ये हमारा पी हो गया है ना। फिर आगे क्या करें, और आर ग्रेटर देन एस, दोनों एक अंक की संख्या है, आर ग्रेटर देन एस। अब देखिए प्राइम नंबर यहाँ पे किनका देखेंगे कि फैक्टर 3 का हो सकता है, स्क्वायर भाई होना चाहिए कि प्राइम नंबर भी होना चाहिए, 3 और 4, सॉरी 4 तो आएगा नहीं, ये तो हमारा प्राइम नंबर है नहीं, इनका तो ज़्यादा हमारा निकल जाएगा, 2 और 3 आ गया है ना, इन्हीं का फैक्टर जो है 3 आएगा, तो हमारा देखिए निकल गया आर ग्रेटर देन, ये हमारा आर का वैल्यू आ गया और ये हमारा एस का वैल्यू आ गया। अब आराम से इस वैल्यू की जगह पे पुट करेंगे, देखिए आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्यू का वैल्यू हमारा कौन सा, पी का वैल्यू कौन सा है, पी का वैल्यू 25, 2 डिजिट का 25, माइनस क्यू का वैल्यू कौन है हमारा, क्यू का वैल्यू 49 -1, इनका वैल्यू क्या आ गया फाइनली -25 आ गया, -25 आ गया। फिर क्या करें, आर माइनस एस, आर का वैल्यू क्या 9 में से 4 गया 5, -5 फाइनली हमारा आ गया, ठीक है। अब इसमें पुट करके देखिए -5 किसका आ रहा है आंसर, एस का वैल्यू मेरे पास 4 है ना, तो -4 -1 मतलब हमारा आंसर ये हो गया, -5 आ रहा है ना, -5 फाइनली आंसर आ गया। चलिए आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। इतना थोड़ा लंबा गया है बट आपको समझ में आना चाहिए यार ये नंबर हम क्यों रखें नहीं रखें, बहुत ही बेसिक से मैं बता रहा हूँ।
एक बार बस समझ गए ना तो आपका एग्जाम में बहुत ही फास्टली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं बस समझा रहा हूँ इनको ऐसे सॉल्व करना है। अब ये देखिए बस क्वेश्चन देखते मात्र ये बनने वाला है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए 6 अंक का डीट हमें दे रखा है, कहा 125 विभाजित है, तो ऐसे 6 अंकों की कितनी संख्या हो सकती है। भाई 125 से कोई नंबर तभी विभाजित होगा जिनका लास्ट का 3 डिजिट जो है ना 125 से डिवाइड होना चाहिए। तो यार किन किन से हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में जो है ना ये 5 आ जाए। देखिए 125 गुना 1 करते हैं तो लास्ट में 5 आएगा। 125 गुना 3 करते हैं तब लास्ट में 5 आएगा। 125 गुना ये 5 करते हैं तब भी 5 आएगा। 125 गुना 7 करते हैं तब भी 5 आएगा। लेकिन ये जो नंबर जो है ना 4 डिजिट में नहीं आना चाहिए, बस 3 डिजिट तक ही रहना चाहिए। जो वैल्यू है मल्टीप्लाई करने के बाद 3 डिजिट तक ही रहना चाहिए। इनको करते 7 5 35 के 5, बाकी 3 7 9 14, 15 16 17 के 7, बाकी 7 कहाँ से थे 8। यदि 125 को 8 से करते हैं, ये ज़्यादा हो जा रहा है। देखिए 8 पंचे 40, जीरो बाकी ये तो हमें चाहिए नहीं जीरो वाला। 9 से करते हैं तो पक्का ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। हमारे पास क्या नंबर हो गया 1 2 3 4, 4 पेड़ हो गया। देखिए इसका आंसर 4 हो गया। बस समझना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। चलिए आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। ये एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक संख्या m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 6 बचता है। यदि m के वर्ग को, यदि इनका आंसर बोले ना, जो भी शेष दे रखा है ना, शेष हमारा 6 है, ठीक, शेष 6 है। यदि नंबर है, यदि इनको स्क्वायर कर देंगे तो लास्ट में जो रिमाइंडर शेष होगा उनका भी स्क्वायर होगा, ये हमारा क्या होगा 36 हो गया। फिर क्या करा है, जो भी वर्ग आया उनको 7 से विभाजित करते हैं तो शेष क्या आएगा, शेष आराम से निकल जाएगा। 36 है ना, 7 5 35, 36 एक हमारा देखिए आंसर आ गया। लेकिन आपको समझाना है हमें, इसलिए तरह तो कंसेप्ट से बताना पड़ेगा हमें, है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, m एक संख्या है इनको 7 से विभाजित करते हैं। मान लीजिए भागफल x होगा और रिमाइंडर हमें 6 आया है ना, तो हमारा नंबर क्या निकल गया, m बराबर निकल गया 7x + c। सही है। क्या करें, जब हम इनको स्क्वायर करते हैं, चलिए हम स्क्वायर कर दिए तो m स्क्वायर बराबर, ये तो कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगा। देखिए ये भी x के फॉर्म में आएगा, ये 36 का 36 ये फिक्स वैल्यू आ रहा है, और 2a भी करेंगे साथ में x भी आएगा, तो कुछ मतलब है नहीं। ये फाइनली करने के बाद कह रहा है कि ये शेष हमारा 6 था ना, तो इनका तो हमें करना पड़ेगा, 36 हो जाएगा। देखिए ये तो x फॉर्म में आएगा, 36 हमारा अकेला रह जाएगा। बाकी 2a भी जो करेंगे 2 गुना 7x गुना 6, 2a भी करेंगे, ये भी तो x के फॉर्म में आएगा, मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रहा है। तो इसलिए जो जो कॉन्स्टेंट जो अकेला रह जा रहा है ना, नहीं वैल्यू नंबर में आ रहा है, बस उन्हीं को लिखना है। हम 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब 36 को 7 से आराम से डिवाइड कीजिए, 7 5 35, रिमाइंडर हमारा 1 आ गया, तो आंसर हमारा 1 आ गया। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। बस मेरा पर्पस है आपको समझाने का है। यदि आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर, 400 और 700 के बीच में कितनी संख्या है जो 5 6 और 7 से विभाजित हो रहा है। हमें ऐसा नंबर लेना है, सबसे छोटा नंबर जो कि इन सभी से विभाजित करे। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे छोटा क्या नंबर ले, 5 6 7 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम, यही सबसे छोटा आएगा। 5 6 7 का एलसीएम क्या आ गया, 6 5 30, 7 7 दिया कि 210 हमारे पास नंबर आ गया। हम एलसीएम क्यों किए, क्योंकि हमें सबसे छोटा कॉमन नंबर लेना है, सबसे छोटा। देखिए क्या क्या नंबर आ सकता है, इनका दोगुना करते हैं तो ये हमारा 420 आ गया, है ना, दोगुना करते हैं 420 आ गया। फिर 3 गुना करते हैं तो 3 6 630 आ गया। इनके बाद तो नंबर जाएगा नहीं। 6 गुना करते हैं तो 0 4 8 840, इनसे ज़्यादा हो जाता है, मतलब हमारा आंसर बस 2 ही नंबर है। देखिए तो ये भी देखिए सॉल्व हो गया। चलिए अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर का रहा है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, आपको सीधा नंबर याद रखना पड़ेगा। जब भी इस फॉर्म में हो ना, ए बी मान के चलिए कोई प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है। देखिए किधर गया, अभाज्य संख्या है, और इनका उल्टा भी जो करेंगे ना बी है, ये बी से हमारा प्राइम नंबर आता है। तो जितना भी प्राइम नंबर होगा ना 2 डिजिट का, उनका सम 418, ये आप सीधे याद रख लीजिए भाई, 418 ही होगा, इतना हमें याद रखना है। देखिए सॉल्व हम आपको करके बता दे रहे हैं बहुत ही आसानी से, बस आपको समझ में आना चाहिए हाँ भाई कैसे आया है ना। बस आप समझ में आ गया तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में जो भी दे रखा है हम बस वही अप्लाई कर रहे हैं। 2 डिजिट का कर रहा है हमें, है ना, 2 डिजिट का है। तो चलिए हम प्राइम नंबर लेना स्टार्ट करते हैं। 11 लेते हैं, 11 लेते हैं। देखिए 11 लिए तो इनका उल्टा करते हैं, ये भी 11 हो जा रहा है, ये तो दूसरा प्राइम नंबर बन नहीं रहा है। चलिए 11 नंबर नहीं लेंगे। 12 13 लेते हैं, 13 लिए, ये प्राइम नंबर है, इनका उल्टा करते हैं तो 31 हो गया। चलिए ये हमारा सही है। उनके बाद हम 13 14 15 16 17 लिए, है ना। देखिए 17 लिए तो 17 का 71, चलिए ये भी हमारा आराम से आ जा रहा है, ये भी सही है। 20 के बाद 23 लेते हैं,
23 लेते हैं तो ये हमारा क्या 32 आ गया। 32 आ गया, मतलब ये तो हमारा प्राइम नंबर है नहीं। ये क्वेश्चन दे रखा है कि ए बी प्राइम नंबर है तो बी भी प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब 23 प्राइम नंबर है, आवाज संख्या है तो 32 भी आवाज संख्या होना चाहिए। लेकिन ये भी देखिए हमारा अप्लाई नहीं हो रहा है। 23 का हमने किया, 24 25 26 27 29 करते हैं। देखिए 29 यहाँ पे पहला डिजिट, देखिए 29 करते हैं ना, ये हमारा इवन है, ऑब्वियसली ये लास्ट में ये इवन आएगा, मतलब इवन वाला जो भी नंबर है लास्ट में आएगा तो ऑब्वियसली है कि ये प्राइम नंबर तो होगा नहीं। चलिए 29 वाला भी हटा दिए, दो वाला हम आराम से हटा देते हैं ना। तीन तीन वाला करते हैं। 31 हम ले लिए, 33 34 35 36 37 करते हैं। 37 लिए तो 37 का 73। देखिए ये हमारा आराम से प्राइम नंबर बन जा रहा है ना 37। चलिए 37 आ गया। फिर 40 वाला तो लेंगे नहीं, 37 38 39 40, 40 वाला तो लेंगे नहीं, क्या कि लास्ट में स्टार्टिंग में 4 है तो वो पलटेगा, तो फिर इवन का जो ये इवन नंबर हो जाएगा तो इसलिए कट जाएगा। अब 50 वाला करते हैं। 53 53 लिए तो 35 आ जाएगा। चलिए ये भी फिर काम नहीं करेगी तो कट रहा, प्राइम नंबर है नहीं। 35 36 37 38 40 41 का बात करते हैं। 41 लिए, ये 14 आ जा रहा है। फिर हम देख लेते यहाँ पे यदि इवन नंबर है तो यहाँ भी इवन आएगा, मतलब ये नंबर हमें लेना नहीं है। 14 वाला भी नहीं आएगा, 40 वाला भी नहीं आएगा, 40 वाला भी नहीं आएगा। 50 वाला करते हैं, भाई 50 है तो ये तो 5 से कटेगा, ये भी नहीं होगा। 60 वाला भी नहीं होगा। 70 बात करते हैं। 71 की बात करते हैं। 71 लिए थे, यहाँ 17 आ ही गया। 72 73 की बात करते हैं तो ये भी आ ही गया। 74 75 76 77 78 79 80, ये सब भी नहीं आ रहा है। 79 का देखिए 7 ये किसी से तो कटेगा नहीं। और 97 भी देखिए प्राइम नंबर आ रहा है ना, 97 प्राइम नंबर। ये सबको आप जोड़िएगा ना तो फाइनल आपका 418 ही आएगा। ये इतना लंबा गया है, बस मेरा समझाने का पर्पस था कि आपको समझ में आना चाहिए कि नंबर 418 कैसे है, सीधे आपको याद रखना है ना। चलिए आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या नंबर में निकालना। देखिए 30 है ना, 30 को क्या लिख सकते हैं, 54 30, 2 गुना 3 गुना 5, कितना नंबर है 5 5 5 है ना, सब पे पावर 5 5 है तो लिख दिए। 24 क्या लिखते हैं, 4 3 12, 2 का स्क्वायर सॉरी 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 12 है ना, पावर कितना है 5 है। ये हमारा क्या आ जाएगा, पावर करने के बाद 2 पे पावर 10 गुना 3 पे पावर 5, सबको जोड़ दीजिए। 5 10 15 20 30। देखिए 30 हमारा आंसर आ गया। कितना आसानी सॉल्व हो गया। जब ये पावर आता है सबको जोड़ना पड़ता है, जोड़ दिए। चलिए 20 नंबर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, दिया गया इतना नंबर एक पूर्ण संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से पूरी तरह विभाज्य है। यार ये हमें ऑप्शन देख के बनाना पड़ेगा, कौन सा नंबर इनसे कट सकता है। ये नंबर आप देखोगे ना एकदम फार्मूला पे दे रखा है, लास्ट में 20 भी आना चाहिए। 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, इस फार्मूला पे दे रखा है। इसका फार्मूला आपको पता क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है एक ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आपको याद है, ये सब फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा तभी ऐसा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए प्लस बी 2 20 प्लस ए आ गया है ना, फिर जाके जो नंबर इनका स्क्वायर इस तरीके से करेंगे, लास्ट नंबर ये नंबर बच जा रहा है ना, जो कि यहाँ देखिए क्वेश्चन में दे रखा है। दे रखा है मतलब ये इनसे कट जाएगा। फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यदि आपको कैसा लगा, ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। टॉप 10 क्वेश्चन ये हमारा है, आगे भी मैं 10 को क्वेश्चन फिर से कराऊंगा। टोटल इसमें 50 से 60 क्वेश्चन है। ये जो सोल्यूशन है ना, पिनिकल बुक का सोल्यूशन है, मैं आपको एकदम डिटेल से करा रहा हूँ, डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन। थैंक यू।